तो किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे जो था तो वो एक दो राज्य ही उस पे सीमित थे। तो फ्री का तो दिया, लेकिन वो भराने में तो 1000 का पड़ रहा है। बीजेपी की ये जो पढ़े लिखे लोग हैं सब समझ रहे हैं। अरे करती तो इतना ना करती। महंगाई में कमी नहीं है एक भी। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि सिलेंडर अगर भरवाना पड़े। चुनावी दंगल 2022 और तिंदवारी विधानसभा, भैया बहुत डर है। डर के साथ साथ यहाँ पर जो भी लोग हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। कौन से प्रत्याशी को वोट मिलेगा या फिर किसी पार्टी आधारित लोगों को वोट मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। हम आ चुके हैं रिहायशी इलाके में और यहाँ पर भी लोगों की आम जनमानस की राय जानेंगे और उनसे मिलेंगे, पूछेंगे कि उनको क्या लगता है। यहाँ पे आ जाते हैं, एक व्यापारी हैं। हम लोग चुनावी आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार आएगी? क्या बताए बाबूजी, ये कुछ समझे नहीं आता है। नहीं समझ में आता। इतने सारे तो प्रत्याशी यहाँ, एक से बढ़ के एक, बताइए तो। अब साहिब के लगे जाऊँ वही बताइए। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? इधर तो आइए भाई। तिंदवारी के लोग तो एक से बढ़ के एक जो हैं और आप लोग डर रहे हैं। इधर तो आइए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या करते हैं? बस यहीं पर है। हाँ। क्या लगता है चुनावी टक्कर जो है बढ़िया चल रही है? क्या चल रहा है, कुछ खास थोड़ी ना चुनाव टक्कर से। हम अभी एक और दूसरी जगह पे गए थे, वहाँ पे तो लोग जो है एक से बढ़ के एक हैं और सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी। अब पार्टियों का अपना अपना मत है। पार्टियों का अपना अपना मत है। आप किससे वोट देंगे? ये कैसे कह दें, ये अपना मत है। अपना मत है। अरे बहुत लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, बताएंगे नहीं। हाँ, क्या करना है बताकर, जाहिर करके। डर रहे हैं। डरना है अपने मत से, किससे डरना है? अच्छा, तो आगामी चुनाव में कौन सी सरकार बनाएंगे, नहीं बताएंगे? ये तो बस अब आगे ही जाने। आगे जाने। चलिए ठीक है, यहाँ चलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा रवि अवस्थी। क्या करते हैं सर? मैं फार्मर हूँ। फार्मर हैं। क्या लगता है कि जो सरकार दे रही है किसानों की बात मान रही है या नहीं मान रही? बिल्कुल मान रही है। और वो जो अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों ने आंदोलन किया उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? तो किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे जो था तो वो एक दो राज्य ही उस पे सीमित थे। एक दो राज्य ही हाँ, सीमित यूपी थे। का कोई किसान, बुंदेलखंड का जो किसान है वो बुंदेलखंड का किसान उस आंदोलन में नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा है, तो वो तो आपके मित्र भाई है ना। बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की। योगी जी की। अच्छा, और 3 ठो जो बिल हैं वो वापस ले आए तो? और बकाया हमें मालूम नहीं, बकाया महानुभाव बताएंगे। अच्छा, चलिए इधर चलते हैं। इधर आते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए 5 साल से कोई रोजगार है नहीं। 5 साल में ना तो युवाओं के लिए शिक्षा रही अच्छी, ना ही कोई स्कूल कॉलेज अच्छे से चल सके। इस टाइम तो दोनों का टक्कर है। खाना लेकिन लोगों को भर भर दिया गया है। खाने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए, सिलेंडर वो भी फ्री का मकान दिए गए 2.5 लाख रुपया। क्या करिए 2.5 लाख दिया। रुपया? तो फ्री का तो दिया, लेकिन वो भराने में तो 1000 का पड़ रहा है। भराने में तो 1000 का पड़ रहा है। हाँ। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए टक्कर रहेगी दोनों की। लोग गोल गोल घुमाते बताते नहीं है। हाँ, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से किसकी सरकार किसी की नहीं रहेगी, बराबर टक्कर रहेगी। बराबर टक्कर तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। बस यही रहे। क्षेत्र की बात तो अलग होगी। अभी देखो, यहाँ तो एक से बढ़ के एक दिग्गज है। आने वाला समय ही बता पाएगा इस बात को। हाँ, आप नहीं बताएंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई राज नहीं खोलेंगे? अरे आप नहीं सॉरी। चलिए इधर चलते हैं। इधर आते हैं। पतंजलि जी।
नमस्कार सर, क्या नाम है? राम मिलन गुप्ता। पैसे तो बटोरे जा रहे हैं बढ़िया। तो अब सरकार है, गवर्नमेंट हमारी, गवर्नमेंट आपकी है और क्या है? आगे आने वाले चुनाव में किसकी बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की। बिल्कुल। लोग तो कह रहे हैं कि लहर सपा की भी चल रही है। तो कहने देने, इससे क्या मतलब है? हटाने वाला कोई है नहीं अभी जल्दी। बाबा को हटाने वाला कोई कोई नहीं, बाबा नहीं। को बाबा जी जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दो राह नहीं है। कोई दो राह नहीं है। अखिलेश यादव को काम सही बोलता कर पाएंगे। है जी। काम बोलता है। वो कह रहे थे कि जो है रोजगार में फर्क पड़ा है, शिक्षा में फर्क पड़ा है। जी जी, कोई अगर व्यक्तिगत लाभ चाहे तो व्यक्तिगत लाभ भले ही ना हुआ हो, लेकिन देश को आज कहां से कहां मोदी योगी जी ले गए, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं सब समझ रहे हैं। और गरीबों की किस तरह से मदद की, कोरोना काल में किस तरह से राशन आदि आज भी जो है मिल रहा है, तो सब जय जयकार कर रहे हैं। बाबा जी तो कहते थे कि जो है पेट्रोल जो है बहुत कम ले आएगी सरकार, 35-35 रुपया बोले रहे हैं और 100 रुपया पहुंच रहा है। बताइए। तो जब फ्री में गल्ला मिल रहा है तो किसी ने नहीं कहा। हाँ, वो कहने कोई कहता है कि हमको फ्री में मिल रहा है, वो भी तो कहीं से आता है, पेड़ में तो नहीं फड़ता है ना, वो तो गवर्नमेंट दे रही है। फिर मार्केट बढ़ेगी तो वो तो बढ़ेगा ही भाई, फिर भी सब्सिडी है उसमें, ऐसा थोड़े। सब्सिडी की बात अगर की जाए तो बहुत कम खातों में आई है सब्सिडी। नहीं नहीं, चाहे आप सिलेंडर वाली देख लीजिए, वो की सब्सिडी की बात कर रहे हैं। अगर अरे भाई, हम स्कूटी में पेट्रोल डलाते हैं, कौनो सब्सिडी नहीं मिलती। नहीं नहीं, वो जब वहाँ से आता है, जहाँ से तेल आ रहा है, पेट्रोल में आप कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं? नहीं, वहाँ से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तब है 100 में मिलता है, नहीं वो पहुँच जाएगा 200-150। अच्छा। हाँ। चलिए धन्यवाद। यहाँ पे भी एक व्यक्ति खड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। क्या करते हैं? मैं हलवाई हूँ। हलवाई हैं। क्या लगता है कि सिलेंडर विलेंडर तेल जो जा रहा है 200 के पार, क्या होगा? महंगाई तो है ही है। महंगाई तो है ही है। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी जी की ही बननी चाहिए। महंगाई चाहे जितनी हो, सरकार तो योगी जी की ही बनेगी। हाँ। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने काफी मदद की है। कोरोना काल में अगर आप देखें, कोई भी सरकार होती तो वो तो करती ही ना। अरे करती तो इतना ना करती। इतना ना करती। हाँ। नहीं, वो करती। कोई भी सरकार होती, उन्होंने कहा वो करती, लेकिन इतना ना करती जितना योगी जी ने ये किया। तो आपका लगाव बोल रहा है। नहीं, लगाव तो नहीं है। हाँ। ये कार्य बोल रहे हैं। कार्य बोल रहे हैं। तो आगामी चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनाएंगे। कुछ तो लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टक्कर कांटे की रहेगी। सपा भी आगे है, और ये जो अखिलेश जी ने काम किए थे वो अच्छे किए थे। ये नहीं है कि भाजपा ही भाजपा आएगी। अखिलेश के अच्छे काम रहे हैं, जिसमें कि हाईवे भी बनवाया उन्होंने, एक्सप्रेस, और बच्चों के लिए भत्ता जो दिया था, बेरोजगार योजना, भत्ता भी अच्छा दिया था। और इस सरकार में महंगाई ज़्यादा है, बेतोड़ महंगाई है। महंगाई में कमी नहीं है एक भी। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि सिलेंडर अगर भरवाना पड़े तो 1000 का सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है। और जो योजना उज्ज्वला योजना आई थी, उसके तहत सिलेंडर तो फ्री दे दिए गए, लेकिन 1000 रुपये का सिलेंडर एक गरीब आदमी के लिए भराना बड़ा मुश्किल है। 1000 का सिलेंडर जो है बहुत मुश्किल है भराना। क्या कहते हैं? अरे महंगा पड़ता है, क्या कहते हैं। हाँ। लेकिन सब जगह तो भगवामय है, सब तो मोदी योगी लाना चाहते हैं ताकि सिलेंडर 2000 का जाए। अरे इसको 500-600 रुपए का ज्यादा भरना चाहिए, और ये 1000 बहुत। क्या लगता है आप? 300 का। कौन सी सरकार आएगी जो सही करे? अरे सरकार तो एक ही की आएगी, लेकिन कहानी क्या है, इसको सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, हमारा कहना ये। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि सरकार यही रहे, लेकिन महंगाई कम करे। इतना किसानों ने जो है मोर्चा खोला, वहाँ इतने दिन पड़े रहे, उनकी ना सुने तो तुम्हारी का सुनिए। ना सुने तो कोई जरूरी थोड़ी कि हमारी सुन ले। 700 किसान तक हम आप अपील कर रहे हैं अपनी बात की, सुनाई हो ना, वो अलग की बात हो गई। लेकिन सरकार योगी जी की आएगी है। सरकार योगी जी की आएगी तो हम भी कह रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और इधर चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, जानेंगे। सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अकबर खान। क्या करते हैं? कॉस्मेटिक की दुकान है मेरी।
दुकान है, महंगाई पड़ रही है, मार महंगाई की। महंगाई की तगड़ी मार है, हमारे साथ साथ कस्टमर के ऊपर भी महंगाई की मार पड़ रही जब है। आपके ऊपर पड़ेगी तो आप तो बढ़ा के बेचेंगे, आपकी मजबूरी है। हमारी मजबूरी क्या लगता है कि सरकार को सुनेगी, महंगाई कम करेगी? महंगाई के बारे हाँ जी, महंगाई के बारे में जहाँ तक बात है तो सरकार को सुनाना चाहिए। हम व्यापारियों को मिलके एक बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए। व्यापारी वर्ग तो इतना खुश है, इतना भगवामय है कि उनको महंगाई नहीं दिखाई देती। उनको ये लगता है कि भाई कुछ भी हो, आएगा तो योगी ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर पब्लिक, पढ़ी लिखी पब्लिक जो भी होगी वो विचार करेगी, जरूर विचार करेगी इस बारे में कि महंगाई को रोकने के लिए कोई ना कोई प्रयास करने चाहिए और व्यापारियों को एक बार अपनी बात पहुंचानी चाहिए वहां तक। क्या लगता है आपको व्यक्तिगत रूप से, क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार आएगी? क्या समीकरण बन रहे हैं? अभी फिलहाल तो टाइम लगेगा समीकरण बनने के लिए, लगभग 1 हफ्ता या 1 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता लगेगा। आप किसको वोट देंगे? हम तो कोशिश करेंगे सपा को निकालने में। सपा को निकालने में है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकार वही आनी चाहिए जो विकास करे, इसलिए जो विकसित करे उसको वोट दें। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड से स्वाति गुप्ता।